नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 12 मई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फरोदी, बारां, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में दिन और रात दोनों समय लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक हीट वेव और उष्ण रात्रि की स्थिति बन सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। कई स्थानों पर गर्म हवाओं के साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम करवट भी ले सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में आज सुबह बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 108 एम्बुलेंस चालक हरेंद्र तेतरवाल ने बताया कि सुबह 8 बजे सूचना मिली कि स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक टेम्पो 5 टोलियां एतड़िया रोड पर भैरोजी मंदिर के पास बेकाबू होकर पलट गया। इस पर एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और बच्चों को फौरन मेड़ता उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार टेम्पो का टायर निकल जाने की वजह से पूरा हादसा हुआ। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के मिड डे मील आयुक्तालय ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र के लिए मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। प्रदेश में 39,21,000 किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवंटित पाउडर मिल्क की आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से सीधे विद्यालयों पर डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से उपलब्ध करवाई गई विद्यालयों की सूची और छात्र संख्या के आधार पर यह सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। सोने और चांदी की शुरुआत मंगलवार को तेजी के साथ हुई और दोनों कीमती धातुओं में 1.33% तक की बढ़त देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का 5 जून 2024 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,53,663 रुपए के मुकाबले 336 रुपए या 0.22% की तेजी के साथ 1,53,999 रुपए पर खुला। सुबह सोना 561 रुपए प्रतिशत तेजी के साथ 1,54,224 पर था। अब तक के सोने के कारोबार ने 1,53,851 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,54,243 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के पूर्व कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को 24 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। कमेटी ने आरोप लगाया है कि कुमावत ने कन्वीनर रहते हुए नियमों के खिलाफ विभिन्न वकीलों को लीगल फीस के रूप में 24 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यह राशि जिला क्रिकेट एसोसिएशन सवाई माधोपुर से जुड़े मामलों में अधिवक्ताओं को दी गई थी। नोटिस में बताया गया कि कमेटी ने 24 लाख रुपए की राशि दीनदयाल कुमावत से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का निर्णय लिया। साथ ही इस राशि को ट्रस्ट के खातों में उनके नाम डेबिट करने के निर्देश भी दिए गए। जोधपुर के प्राचीन गुलाब सागर बच्चा नहर की सफाई शुरू हो गई है। इसको लेकर मंगलवार की सुबह जोधपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, नगर निगम के कमिश्नर राहुल जैन सहित प्रशासनिक दस्ता मौके पर पहुंचा और नहर की साफ सफाई खुद कलेक्टर और कमिश्नर ने पहल करते हुए शुरू की। उन्होंने यहां गुलाब सागर में श्रमदान भी किया। इस दौरान साथ में मौजूद अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस काम में हाथ बटाया। आज जब सुबह जिला कलेक्टर और निगम के कमिश्नर पहुंचे तो यहाँ पर सफाई का काम भी शुरू हो गया। लंबे समय से कचरा प्लास्टिक की थैलियों से अटा पड़ा था। राजस्थान में शहरी विकास के लिए नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फिर कवायद शुरू की जा रही है। राज्य सरकार 57 शहरों की क्रेडिट रेटिंग तैयार करेगी, जिसमें से आर्थिक रूप से सक्षम टॉप 10 निकाय म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेंगे। इसके लिए सर्वे एजेंसी तय की जा रही है। सर्वे और वित्तीय आकलन के बाद यह तय होगा कि कौन कौन से निकाय बॉन्ड जारी करने की स्थिति में है। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो शहरी निकाय आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं या हो चुके हैं, उन्हें केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय बढ़ाने के स्थायी संसाधन विकसित करने होंगे। आईपीएल के रोमांच के बीच रात राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने जयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में आयोजित डिनर का आनंद लिया। पूर्व राज परिवार की ओर से आयोजित इस खास डिनर में टीम ने युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, स्पिनर रवि बिश्नोई, कप्तान रियान पराग सहित टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के सदस्य शामिल हुए। विदेश से लौटकर आए सवाई पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी ने राजस्थान रॉयल्स टीम का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी सिटी पैलेस में मौजूद रही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते ही 7 मेंबर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। टीम की अगुवाई डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। इस केस में अब तक बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने तीनों को नॉर्थ 24 परगना के बारासात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के 106 पद समाप्त करने के विरोध में आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर नर्सिंग ऑफिसर्स ने विरोध जताया। नर्सिंग ऑफिसर रामनिवास ने बताया कि राजमेश के अधीन आने वाले 7 मेडिकल कॉलेज के करीब 1000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स के पदों को समाप्त किया गया है। इससे सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज के भी 106 पद शामिल हैं। इसके विरोध में आज बालाजी मंदिर में सरकार और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया है। अजमेर के वैशाली नगर में देर रात 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची 2 दमकलों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाबा सोया चाप के संचालक देवेंद्र मीना ने बताया कि आग से हुए नुकसान का सही आकलन सुबह से ही हो सकेगा। वहीं इमरान फ्रेश वेजिटेबल एंड फूड मार्ट के संचालक इमरान ने बताया कि उनकी दुकान के पीछे बने कैबिन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उदयपुर के सविता थाना क्षेत्र में देर रात 1.5 से 2 घंटे लाइट नहीं आने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सवीना पावर हाउस पहुंचकर एईएन और जेईएन को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रात को जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ता देख सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। जवाब नहीं मिलने पर परेशान लोगों ने पावर हाउस पहुंचकर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर बुलाया गया। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महाप्रसादी के दौरान उस समय धक्का मुक्की का माहौल बन गया, जब बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु बैरिकेड्स पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करने लगे। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को रोकना पड़ा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। तारकेश्वर नवयुवक मंडल की ओर से चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान नरसिंह और वराह लीला महोत्सव के तहत महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक सहस्त्र घाट के साथ 150 किलो घी से भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। केदारनाथ क्षेत्र में अचानक मौसम खराब हो गया। यहां घना कोहरा छाने व धुंध के कारण 2 हेलीकॉप्टरों की एहतियातन अगस्त्य मुनि मैदान स्थित हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जानकारी के अनुसार हिमालयन हेली सेवा का एक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से सिरसी की ओर जा रहा था, जबकि इंडो कॉप्टर कंपनी का दूसरा हेलीकॉप्टर सहस्त्रधारा से फाटा के लिए उड़ान पर था। गुप्तकाशी और उखीमठ क्षेत्र में दृश्यता कम होने के चलते दोनों पायलटों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यहां सुरक्षित लैंडिंग का निर्णय लिया। देश के सबसे बड़े नर्सिंग कैडर वाले राज्यों में शामिल राजस्थान को लगातार दूसरे साल भी देश के सर्वोच्च नर्सिंग सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से वंचित रहना पड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले इस सम्मान में इस बार 7 नाम भेजे जाने के बावजूद एक भी नाम का चयन नहीं हुआ। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने तय पैरामीटर के अनुसार इस बार भी प्रस्ताव नहीं भेजे। इसके कारण प्रदेश की मेहनती और उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली नर्सों के नाम अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।